नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। आज के इस भूगोल की क्लास में हम पर्वत और पठार पढ़ेंगे। पर्वत की उत्पत्ति, पर्वत के प्रकार, पठार की उत्पत्ति, पठार के प्रकार, इसके विषय में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं। पर्वत यानी कि माउंटेन पृथ्वी की सतह पर ऊंचे एवं ढालदार स्थल रूप को पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचे और कैसे? ढाल। ये क्या है? ढाल दिख रहा है। ऐसे ही स्वरूप को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। सामान्यतः इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर। कितना होना चाहिए? 600 मीटर, यानी कि लगभग 600 मीटर मतलब लगभग 18 से 19 18 से 1900 क्या फीट होनी चाहिए सामान्यतः। पर्वतों के, अब देखिए यहाँ पर लिखा है पर्वतों के अध्ययन। जो पर्वत है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओरोलॉजी कहा जाता है। ये शब्द याद रखना है। यानी पर्वत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओरोलॉजी कहा जाता है। तो निर्माण के सिद्धांत, पर्वत निर्माण के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है, कोबर ने दिया है भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति मतलब जैसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, इस पृथ्वी पर सिर्फ एक स्थलीय भाग ऊपर उभर कर नीचे क्या होता है? ऊपर आता है, जिसको क्या कहा गया? पैंजिया। और पैंजिया कहा गया। अब पैंजिया दो भागों में टूटा। किस किस भाग में टूटा? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसके बीच वाले भाग को क्या कहा गया? तैथीस सागर कहा। क्या कहा गया? तैथीस सागर बना यहाँ पर अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच में। और इस जो तैथीस सागर है, यहाँ पर दोनों तरफ से आए क्या? अवसाद। क्या आए? अवसाद। और अवसाद नीचे की तलहटी में दबाव डाला। नीचे की तलहटी में क्या डाला? दबाव। और दबाव के कारण इधर से और ये वाला दोनों भाग क्या होता है? सामने से आता है। और यहाँ पर क्या किसका निर्माण हो गया? हिमालय का। हिमालय का मतलब ऐसे ही बातें यहाँ पर बताई गई है। और कौन सा सिद्धांत है? भूसन्नत का सिद्धांत। दिया किसने है? कोबर ने। ये बातें हमको याद रखना है। एक है तापी संकुचन सिद्धांत, जयफ्रीज ने दिया है। किसने दिया है? जयफ्रीज। यानी कि इनका पूरा नाम क्या है? हैरोल्ड जयफ्रीज। इन्होंने बताया पृथ्वी के ठंडे होने से संकुचन हुआ और संकुचन के कारण पर्वत बना। हालांकि वह उतना मान्य सिद्धांत नहीं है। यानी कि इन्होंने बताया जब हमारी पृथ्वी क्या हुई? अलग हुई किससे? सूर्य से। उसके बाद इसमें क्या होता है? ये पृथ्वी क्या होती है? ठंडी। और जब ठंडी होती है तो ठंडी किसी भी वस्तु को अगर गर्म करोगे उसमें क्या होता है? प्रसार होता है। और जब ठंडा करोगे तो क्या होता है? संकुचन होता है। और इसी संकुचन के कारण इन्होंने बताया यहाँ पर पृथ्वी पर किसका निर्माण हुआ है? पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब अगला है सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह सिद्धांत अधिक क्या है? अधिक मान्य है, ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस ने दिया। यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसका है? हैरी हैस का। भूसन्नति सिद्धांत किसका है? कोबर का। जयफ्रीज का सिद्धांत कौन सा है? भूतापी सिद्धांत। यहाँ पर यह सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हैस ने दिया, लेकिन याद रखना है इसे मोर्गन ने समझाया। किसने समझाया? मोर्गन ने। आधुनिक एवं सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है प्लेटों के टक्कर से पर्वत निर्माण। जैसे हिमालय भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट के टक्कर से बनी है। किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। यहाँ पर प्लेटें क्या करती हैं? प्लेटें क्या करती हैं? अभिसरण करती हैं। कौन सी प्लेट? एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन, दूसरी कौन सी थी? यूरेशियन। यही दोनों प्लेटों के अभिसरण से यहाँ पर क्या बना है? हिमालय बना है। दोनों प्लेटें कैसी हैं? हमने पढ़ा है प्लेटें किस प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक होती है महाद्वीपी, एक होती है महासागरी। महाद्वीपी प्लेट अधिक मोटी होती हैं। यहाँ पर दोनों प्लेट कैसी थी? महाद्वीपी प्लेट थी। और इसी के टकराने से, इसी के अभिसरण से किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पर तैथीस सागर की। भूसन्नत से निर्माण भारत, यहाँ पर कई प्रकार के बताए गए हैं। देख रहे हैं ये कौन सा है? भूसन्नत वाला सिद्धांत है। ये भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी, यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय बना। आगे देखते हैं।
पर्वतों के प्रकार। पर्वत मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के क्या? एक वलित पर्वत होता है, और एक भ्रंश पर्वत होता है, एक ज्वालामुखी पर्वत होता है, एक अवशिष्ट पर्वत होता है। महत्वपूर्ण तो इतने ही हैं, वैसे 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा पर्वत है? वलित या मोड़दार, यानी कि फोल्डिंग माउंटेन। इसे क्या है? दबाव के कारण चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं, जैसे हिमालय। यहाँ दबाव के कारण कैसे दबाव पड़ता है? 2 प्लेटें मान लीजिए हैं। कौन सी है ये? एक है यूरेशियन, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन। अब 2 प्लेटें क्या कर रही हैं? आपस में अभिसरण कर रही हैं, मतलब टकरा रही हैं। ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। तब फिर यहाँ पर जो भी होगा अवसाद, इसमें क्या पड़ेगा? मोड़ पड़ेगा, वलय पड़ेगा। यहाँ पर किसका निर्माण होगा? पर्वत का। तो कैसा पर्वत बनेगा? मोड़दार, यानी कि वलित पर्वत का निर्माण होगा। एक प्रकार ही हो गया। कौन सा? वलित पर्वत यानी मोड़दार, दबाव के कारण चट्टानों में मोड़ पड़ने से बनती है ये। तो पहले एक हो गया। कौन सा? वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? हिमालय। कहाँ पर है? भारत, नेपाल। अल्पांश पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में। अल्पांश पर्वत किसका उदाहरण है? ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का, ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज दक्षिणी अमेरिका का, ये कैसा है? ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। याद रखना, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऊंची तो हिमालय है, लंबी यही है। कौन सा? एंडीज पर्वतमाला। यहाँ पर आपने समझा। आगे देखते हैं। वलित पर्वत हो गया। अगला है ब्लॉक माउंटेन, मतलब भ्रंश पर्वत। कौन सी पर्वत की बात हो रही है? भ्रंश। अब ये कैसे होता है? प्लेटें देख रहे हैं, यहाँ पर अगर ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो क्या हो रहा है? अभिसरण। क्या हो रहा है? अभिसरण। अब प्लेट ये इधर तो जा रही है, ये वाली प्लेट मान लीजिए इधर जाए, यहाँ पर क्या होगा? ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तब क्या कहेंगे इसको? अपसरण। क्या कहेंगे? अपसरण। और अपसरण जब होगा तो यहाँ पर कुछ स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ऊपर के अवसाद नीचे धंस जाएंगे। यहाँ पर जो बनेगा, क्या बनेगा? पर्वत। क्या बनेगा? पर्वत। तो कौन सा पर्वत होगा? ब्लॉक माउंटेन, यानी कि भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत का निर्माण होगा। प्लेटों की किस गति से भ्रंश पर्वत का निर्माण होगा? तो अपसरण। अभिसरण से कौन से पर्वत का निर्माण होगा? तो याद रखना, वलित पर्वत का। तो इसका उदाहरण कौन सा है? वासजेस। कहाँ पर है? फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट भी क्या है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा कहाँ पर है? भारत में। सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? ब्लॉक। आगे देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी विस्फोट से निर्माण। ज्वालामुखी के विस्फोट से, जैसे यहाँ पर 2 प्लेटें हैं, अब फिर क्या हुआ? यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होगा, तो भाग, धरातली भाग क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर उठ गया। तब कैसे उठा है? ज्वालामुखी के कारण। और ज्वालामुखी के कारण उठा है, इसलिए कैसा पर्वत होगा? ज्वालामुखी। जैसे मोनालोआ कहाँ पर है? हवाई द्वीप। कहाँ पर है? हवाई द्वीप। माउंट फूजी ये कहाँ पर है? जापान में। किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का। पोपा कहाँ पर है? म्यांमार। कौन सा पर्वत का उदाहरण है? ज्वालामुखी का। किलीमंजारो तंजानिया में, ये भी किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का। आगे देखते हैं। अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट मतलब जो बचे हुए, टूटे हुए भाग, मतलब पहले वो जो अपशिष्ट पर्वत है, वलित पर्वत भी हो सकता है पहले का। प्राचीन समय में वलित पर्वत भी हो सकता है, भ्रंश पर्वत भी हो सकता है, ज्वालामुखी पर्वत भी हो सकता है। यानी कि पहले ज्वालामुखी, भ्रंश या वलित पर्वत था। अब ये क्या है? अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, यानी कि अनाच्छादन से इसके कुछ अवशेष बचे हैं, उसी को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पर्वत। जैसे भारत की कौन सी पर्वतमाला? अरावली। नाम तो सुना होगा, यह बहुत विवादित है। अपर्दन से शेष बची पर्वत संरचना क्या कहलाती है? अवशिष्ट पर्वत। भारत की कौन सी है? अरावली। क्या है? अपलेशियन पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। भारत की सबसे प्राचीन। याद रखना, कभी अरावली भी हिमालय से ऊंचा हुआ करती थी। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप लोगों ने देखा होगा लगभग ऐसे ही। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इस वाले एरिया में यही तो होगा। यही क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। यूराल पर्वत कहाँ पर है? रूस में। एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप आप जानते हैं। एपेनाइन कहाँ है? इटली में।
भूमध्य सागर के लगभग पास में। पेरेनीज कहाँ है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। कहाँ पर? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। स्कैंडिनेविया कहाँ, ये रेंज वाला कहाँ है? नॉर्वे में है। आगे देखते हैं, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर क्या है? शिखर सबसे पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कितना ऊंचाई है? 8,848 मीटर। कहाँ पर है? तिब्बत, नेपाल। अगला क्या है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। कितना ऊंचाई? 8,611 मीटर, पाकिस्तान, चीन। अगला कौन है? कंचनजंगा या कंचनजुंगा। कितनी ऊंचाई है? 8,586। कहाँ पर है? भारत। लाओत्से कितना है? 8,516 मीटर। कहाँ पर है? नेपाल। मकालू 8,485, नेपाल, तिब्बत। चोओऊ कितना है? 8,188 मीटर, नेपाल में। धौलागिरी 8,167 मीटर। मनासू कितना है? 8,163। नंगा पर्वत 8,126, पाकिस्तान। अन्नपूर्णा 8,091। गासमब्रम 8,080 मीटर, पाकिस्तान, चीन में। यानी कि यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसकी ऊंचाइयाँ यहाँ पर दी गई है। आगे देखते हैं, पठार, प्लेट्यू, चारों ओर से ऊंचा एवं समतल भूभाग को ही क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, या इसे ऊंची भूमि कहते हैं। चारों ओर से मतलब ये ऊंचाई है, लेकिन ऊपर आप रह सकते हैं, यानी कि यहाँ जनसंख्या रहती है। ये क्या होगा? पठार। ऊंचाई है, इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से। पर्वत में क्या था? ये समतल नहीं था, बल्कि कैसे था? नुकीला था, चोटियाँ थी। क्या थी? चोटियाँ। लेकिन पठार में ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, पठारों के प्रकार। अंतः पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार क्या होते हैं? अब मान लीजिए इधर पर्वत है, इधर पर्वत है, इधर पर्वत है, पर्वत चोटियाँ हैं, तो बीच में जो भाग है समतल वाला, वह क्या है? पठार है। इसी को क्या कहते हैं? अंतः पर्वतीय पठार। जैसे तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, पेरू क्या है? बोलीविया का पठार। याद रखना, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का। कौन सा है? तिब्बत का। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं, विश्व की छत किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, महाद्वीपीय पठार, मतलब महाद्वीपों में जो स्थित पठार हैं। जैसे दक्षिणी अफ्रीका का पठार, ब्राज़ील का पठार, दक्षिण भारत का पठार। पर्वत पदीय पठार, मतलब पर्वतों के नीचे पद यानी कि पर्वत से टूटकर बने पठार। जैसे मालवा का पठार, पटागोनिया पठार, शिलांग पठार। ये कैसे पठार हैं? पर्वत पदीय पठार हैं। आगे देखते हैं, गुंबदाकार पठार, जैसे गुंबद के अनुसार आकार का पठार। जैसे कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है। ओजार्क का पठार, कहाँ पर है ओजार्क का पठार? USA में है। पुनर्वित पठार, रांची का पठार। मिसौरी का पठार। शुष्क विच्छेदित पठार, ओटवार पठार, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। जलकृत पठार, यानी जल द्वारा काट छाट कर बनाए गए पठार, सान पठार, कहाँ पर है? म्यांमार में। मेघालय का पठार, भारत में। वायविक पठार, अब यहाँ पर ये नाम आया है, सिर्फ इससे घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब क्या है? वायु द्वारा क्या है? अनाच्छादन द्वारा बने पठार को ही क्या कहते हैं? वायिक पठार। जलाकृत पठार मतलब जल द्वारा। यहाँ पर कौन सा उदाहरण है? लोयस पठार, कहाँ का? चीन का। हिमानी पठार, मतलब हिम द्वारा प्रक्रियाओं द्वारा बना है। जैसे अंटार्कटिका का पठार और ग्रीनलैंड, ये भी है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।